राम राम भाइयों। गॉस का नियम या फिर गॉस का प्रमेय क्या होता है इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये VVIQ है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और ये 5 नंबर या फिर हम कह सकते हैं कि 3 नंबर से अधिक नंबर में ही इसका नियम जो वो है आता है। किसी न किसी सेट में वो आ ही जाता है। ठीक, बहुविकल्पीय में आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक, तो ये आ सकता है, तो बहुत ही जरूरी है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे कि पहले गॉस का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो गॉस का नियम फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? तो फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इस नियम में उन्होंने क्या बताया था, तो ये समझते हैं। तो गॉस का प्रमेय, प्रमेय मतलब क्या होता है? तो प्रमेय मतलब होता है सिद्ध करना। ठीक, तो गॉस के प्रमेय को हम लोग गॉस के नियम को हम लोग सिद्ध करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं गॉस का प्रमेय। ठीक, और हम लोग नियम भी कह सकते हैं। ठीक, तो कैसे कैसे उन्होंने नियम दिया था और गॉस के प्रमेय में क्या क्या बताया गया है। ठीक, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये जितना डिफ़िकल्ट दिखता है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ये बहुत ही ईजी है। और बस आप इसको कुछ बातों को ध्यान देना है, ये आसान लगने लगेगा आपको। ठीक, तो गॉस का प्रमेय मतलब क्या होता है? प्रमेय मतलब होता है सिद्ध करना। ठीक, सिद्ध करके कैसे जो नियम है वो आया है वही सिद्ध करना होता है। तो गॉस का जो नियम होता है उसका सूत्र पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे। ठीक, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये क्या कह रहा है? ε0 गुना मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है? 1, ठीक, बटा यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 गुना है। ठीक, यहाँ पर 1/10 हो जाए, इसका मतलब ये 10 गुना है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1/ε0 गुना है। ठीक, समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए 25 का 10 गुना कितना होगा? तो 250 होगा। और 25 का 4 गुना कितना होगा? तो 100 होगा। ठीक, तो वही गुना, तो 1/ε0 गुना कर रहा है, और किसका? 1/ε0 गुना कर रहा है, और आवेश का 1/ε0 गुना कर रहा है ना। तो आवेश का Q/1/ε0 गुना कर रहा है। कितना? आवेश का 1/ε0 गुना कर रहा है। ठीक, तो 1/ε0 गुना होता है, तो अब यही मान हमको निकालना है कि ε0 गुना क्या होता है। ठीक, तो यही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो अब देखिए इसका सूत्र बनाते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जैसे कह रहा है कि जैसे फाई ई बराबर, फाई क्या है? किसका सिंबल है? तो ये है विद्युत फ्लक्स का। ठीक, क्योंकि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स दिया, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमारा क्या होगा? जब गॉस का नियम हम लोग सत्यापन करेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा, इस परिभाषा के अनुसार ही बना लेते हैं। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई। ठीक, उस पृष्ठ पर मतलब उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो उस पृष्ठ पर कुल आवेश, जितना भी आवेश है उन सभी आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि Q माने कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, यही तो बोल रहा है ना। अब देखिए, जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारा Q/ε0 आएगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको मिटाकर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि Q का गुणा 1 में कराएंगे तो Q ही होगा। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक, फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक, फाई ई बराबर हमारा कितना सूत्र आया? यही आया है Q/ε0, और इसी को हम लोग सिद्ध करना है, यानी कि इसी का प्रमेय है, हमको सिद्ध करना है। ठीक, और सिद्ध करके ये लाना है। देखिए, सिद्ध करते हैं तो पहले हम लोग इस डिफिनीशन के अनुसार ही हम लोग क्या बनाते हैं? फिगर बना देते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी हो आगे। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ का है या फिर गॉसियन पृष्ठ का है। बंद पृष्ठ का है या फिर गॉसियन पृष्ठ का है, दोनों एक ही बात है। या फिर हम लोग विद्युत फ्लक्स भी कह सकते हैं। ठीक, तीनों बात एक है। ठीक, तो अब विद्युत फ्लक्स जानते ही हैं कि कोई एक पृष्ठ होता है। ठीक, और उसमें जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या कह रहा है कि बंद पृष्ठ मतलब देखिए ये क्या है? एक पृष्ठ बना दिए। ठीक, बंद पृष्ठ में ये बंद रहेगा, चारों ओर से बंद रहेगा, कभी खुला नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा बंद पृष्ठ। ठीक,
और इसी को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक। जो चारों ओर से बंद हो, ठीक, उस पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक। तो गॉसियन पृष्ठ और बंद पृष्ठ दोनों एक ही बात है, समझ जाइए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो कोई बंद पृष्ठ को बना लेते हैं, ठीक, और उसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए फिगर बना रहे हैं, आप इसको समझिए। तो हम लोग जो बुक में पृष्ठ दिया हुआ है उसी को बना लेते हैं। तो हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं, ठीक, यानी कि एक बंद पृष्ठ बना रहे हैं। इस बंद पृष्ठ में होकर गुजरने वाला, मतलब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक, तथा उस पृष्ठ पर कुल आवेश, इस पृष्ठ पर जितना आवेश है वो पूरा आवेश का 1/ε0 गुना आता है। देखिए हम लोग किसी बिंदु पर, इस बिंदु को हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक, और इस बिंदु पर +q आवेश है, ठीक, और यहाँ से इस पृष्ठ की दूरी जो है वो हमारी मान लीजिए कितनी है, p है, ठीक, और इस बिंदु पर हमारा इस बिंदु पर हमारा ds निकालना है, यानी कि बस इतने भाग का हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि dA निकालना है, dA। अब dA मतलब क्या होगा, A मतलब एरिया, मतलब इतना क्षेत्रफल, और D मतलब छोटा सा एरिया, यानी कि अल्पांश निकालना है। तो ये क्या है, dA है, ये जो एरिया पूरा है उतना निकालना है कि उतना एरिया कितना बराबर है, ठीक। तो एरिया है हमारा dA। और यहाँ से देखिए हम लोग को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर निकालना है, जो सदिश रूप में होगा। वेक्टर मतलब सदिश रूप होता है ना, मतलब उसकी दिशा किधर होगी वो दिया होता है, तो इसका मतलब है वेक्टर लगा लेते हैं वहाँ। और यहाँ पर क्या निकालना है, dA वेक्टर निकालना है, ठीक, dA वेक्टर निकालना है। और जो इनके बीच का जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक कोण को, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। समझ में आया क्या कर रहा है कि माना एक गॉसियन पृष्ठ है, उस गॉसियन पृष्ठ में एक बिंदु O है, O पर हमारा +q आवेश है, और O से r दूरी पर, यहाँ पर r लिखना भूल गए, यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमारा क्या निकालना है, इस बिंदु पर हमारा है dA, यानी कि यहाँ पर हम लोग को अल्पांश निकालना है, यानी कि इतने भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है कि इतना क्षेत्रफल कितने के बराबर है, ठीक, तो इतना क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बिंदु O से P की जो दूरी है वो हमारी r है, और बिंदु P पर हमारा dA निकालना है, यानी कि अल्पांश निकालना है। और वहाँ से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है उसको लिखे हैं, और यहाँ पर dA वेक्टर लिखे हैं, और इनके बीच की जो कोण है उसको हम लोग थीटा मान लिए हैं। बस इतनी बात आपको समझ जानी है। अब देखेंगे कि इनके जो बीच का यहाँ से +q से यहाँ पर, यानी कि इस कोर और इस कोर को मिला लेते हैं, ठीक। जब इन दोनों कोर को मिलाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक घन कोण बन रहा है। घन कोण मतलब क्या होता है, घन मतलब 3 होता है, आपको पता होगा, और स्क्वायर मतलब 2 होता है। और तो 2 जब रहेगा और उसके बाद कोण बनेगा तो उसको दोहरा कोण कह सकते हैं, या फिर स्क्वायर वाला कोण कह सकते हैं, या फिर केवल कोण कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा 3 रेखा गुजर रही है और उनके तीनों के बीच जो कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर घन कोण कहते हैं, ठीक। जैसे घन मीटर होता है, इसका मतलब है कि मीटर का स्क्वायर नहीं रहेगा, 3 रहेगा, तो उसको घन मीटर कहेंगे, ठीक। वैसे ही यहाँ पर कोण जो बन रहा है वो घन कोण बन रहा है, ठीक। तो ये घन कोण है, तो इसको हम लोग ओमेगा से व्यक्त करेंगे, डी ओमेगा से, ठीक, डी ओमेगा से व्यक्त करेंगे इस भाग को, ठीक। अब आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या निकालेंगे कि +q से बिंदु P पर तीव्रता। तो तीव्रता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ई से। ई बराबर हमारा क्या होता है, ई बराबर हमारा होता है कि 1/4πε0, ये सूत्र होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, q/r²। ये सूत्र आपको पता होगा क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। तो ये सूत्र होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो dA है, यानी कि ये जो अल्पांश है, जितने की हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर इतना का मान निकाल रहे हैं, तो क्या होगा कि dA द्वारा बिंदु O पर कितना घन कोण बन रहा है वो निकालेंगे। तो dA द्वारा O पर कितना कोण निकल रहा है, यानी कि घन कोण निकल रहा है, वो लिखेंगे, ठीक। तो dA द्वारा O पर, यानी बिंदु O पर, इस अल्पांश द्वारा इस O पर बना घन कोण, आपको बताएं कि ये घन कोण बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक। तो dA द्वारा O पर बना घन कोण कितना है, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्या है, घन कोण 3, ये जो तीनों रेखाएं जा रही हैं तो किससे मिल रही हैं, हमारी dA से मिल रही है, यानी कि इस अल्पांश से मिल रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dA cos थीटा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं dA cos थीटा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ओमेगा बराबर, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ेंगे, आप लोग याद रखिएगा, ओमेगा, डी ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे,
ये जो डी ए है वो डी ए लिखेंगे और कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। और यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे, ठीक, वहाँ से आपको समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आप समझ जाएंगे, ठीक। तो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होगा डी डब्ल्यू बराबर, यानी कि इस घनकोण बराबर हमारा क्या होगा कि डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो डी ए है यानी कि जो अल्पांश है इस पर कितना विद्युत फ्लक्स है या इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है ये निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस पूरे पृष्ठ पर यानी कि इस ए पर यानी कि पूरे क्षेत्रफल पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक। पहले हम लोग इस छोटे से एरिया पर निकाल लेते हैं, तो छोटे से जब एरिया निकालते हैं उसके लिए हम लोग डी लिख देते हैं, और छोटे से एरिया निकालें तो इसलिए ए लिख देते हैं, तो डी ए हो जाएगा अल्पांश के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डी ए से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी ए से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि इस अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो डी ए से यानी कि इस अल्पांश से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर हमारा निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डी फाई ई बराबर, अब यहाँ पर डी फाई क्यों लिखे हैं, तो हम लोग छोटे से भाग निकाल रहे हैं ना, इतना तो कॉमन सेंस है ही कि जब हम छोटे से निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर डी लिखे हुए हैं, और वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं तो इसलिए फाई ई लिखे हुए हैं, ठीक। तो डी फाई ई बराबर हमारा होगा, क्या होगा कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर होगा, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर, ठीक। तो डी ए वेक्टर गुणे ई वेक्टर हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हमारा ई वेक्टर जब वेक्टर की बात आती है गुणे बी वेक्टर जब होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए बी कॉस थीटा, ये लिखते हैं। तो अब यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, ठीक। तो डी फाई ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी ए गुणे ई कॉस थीटा, इसी के अनुसार यहाँ पर लिखे हुए हैं। समझ में आया, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक। डी ए गुणे ई कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर डी ए है और यहाँ पर कॉस थीटा है, इसका मान कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ई बराबर हमारा क्या होता है, ई क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मान दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ई के जगह पर वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई बराबर डी ए, यहाँ पर ई का मान लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। और डी ए जो है हम लोग इधर ही लिख देते हैं डी ए कॉस थीटा, ठीक, डी ए कॉस थीटा, ठीक। इसको हम लोग एक साथ रखेंगे तो सही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसको हम लोग छोटा करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्या मान लाना है, हमको मान लाना है कि फाई ई बराबर लाना है क्या है क्यू बटा, अब ये लाना है, ये मान लाना है ना हमको, तो इसके लिए हम लोग छोटा करेंगे इसको। तो छोटा जब करेंगे तो देखिए अब क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है डी ए कॉस थीटा बटा हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा जो मान होगा वो ये आएगा, ठीक, ये मान आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा होता है डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये हम लोग लिखते हैं, देखिए समझिए यहाँ पर डी फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, ये क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और देखिए छोटा करना है ना हमको, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डी ए कॉस थीटा, ठीक, बटा आर स्क्वायर बचा है तो आर स्क्वायर, ठीक। अब ये जो मान है ये मान यहाँ पर हमारा दिया हुआ है डी ओमेगा बराबर ये मान दिया हुआ है, तो हम लोग इसके जगह पर डी ओमेगा लिख सकते हैं और इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग छोटा करके लिख देंगे डी फाई ई बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए इसके बराबर हम लोग क्या लिखे हैं डी ओमेगा लिखे हैं ना, डी ओमेगा लिख सकते हैं डी ओमेगा इसके बराबर, ठीक। इसको हम लोग काट देते हैं, ये लिख देंगे, तो हमारा ये सूत्र आया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि संपूर्ण यानी कि इस पूरे भाग का यानी कि इस पूरे एरिया का अब विद्युत फ्लक्स निकालेंगे कि इसमें से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक। पहले हम लोगों ने इस भाग का निकाल दिया तो इस भाग का हमारा इतना आया है, ठीक। अब हम लोग इस पूरे का निकालना है, पूरे एरिया का निकालना है, हम लोग डी ए का निकाले हैं, अब पूरे ए का निकालेंगे, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है। अब देखिए फाई ई बराबर निकालेंगे, ठीक। डी फाई ई निकाले थे जब छोटा सा निकालना था, लेकिन अब पूरा का निकालना है, इसलिए फाई ई बराबर हम लोग क्या माना है, इसको लिखते हैं
तो आया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर समाकलन। समाकलन क्यों लगाएं? क्योंकि जब हम लोग को संपूर्ण भाग का निकालना होता है इसलिए वहाँ पर समाकलन लगाते हैं। ये बात आपको पहले से ही पता होगा, ठीक? नहीं पता है तो अब जान जाइए कि जब हम लोग को संपूर्ण का यानी कि पूरा भाग का निकालना होता है तो वहाँ पर हम लोग समाकलन यूज करते हैं यानी कि लगाते हैं। तो यहाँ पर डी ओमेगा, ठीक, ये हमारा बना। अब डी ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है ये आपको पता है। डी ओमेगा बराबर हमारा होता है 4 पाई, ठीक, डी ओमेगा बराबर हमारा होता है, ठीक। तो हम लोग डी ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि 4 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 4 पाई, ठीक, लिख देंगे। अब देखिए इससे इसको हम लोग काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो फाई ई बराबर हमारा क्या बचेगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और ये तो तुम तो काट दिया है, ठीक। इतना हमारा जो वैल्यू बना है यही तो हमको निकालना था ना, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, अतः सिद्ध है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट सिद्ध है, ठीक, सिद्ध है, ठीक, लिखें या ना लिखें लेकिन ये सिद्ध हो गया हमारा, यही मानना था हमको, उन्होंने ला दिया। तो आइए इसको एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं कि क्या कह रहा है। गॉस का नियम क्या होता है, ठीक, तो गॉस का प्रमेय मतलब होता है कि सिद्ध करना, गॉस को नियम को सिद्ध करना, और इस नियम को फ्रेडरिक ने दिया था, फ्रेडरिक ने, ठीक। तो इसका डेफिनेशन होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक, चारों ओर से बंद है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, पृष्ठ पर कुल आवेश, इस पृष्ठ पर जितना भी आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है, ठीक। तो अब उसको सॉल्व करते हैं यानी कि सिद्ध करते हैं। तो प्लस क्यू से पी की पर तीव्रता निकालेंगे। तो ये जो प्लस क्यू है यहाँ से इस बिंदु पी पर हम लोग तीव्रता निकालेंगे। तो तीव्रता का सूत्र होता है ई, तो ई बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और अब क्या करेंगे कि डी ए द्वारा ओ पर बना घन कोण, ये जो डी ए है तो इसके द्वारा इस बिंदु ओ पर कितना घन कोण बन रहा है वो देखेंगे, ठीक। तो डी ए डी डब्ल्यू यानी कि डी ओमेगा है, इसको हम लोग डी ओमेगा नाम देते हैं। ये जो घन कोण है उसको हम लोग डी ओमेगा नाम दिए हैं। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। बस इसी बात को आपको याद रखना है। तो डी ए से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, अब ये क्या करेंगे कि इस डी ए से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसको लिखेंगे, ठीक। तो अल्पांश है ये यानी कि छोटी सी भाग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि डी लिख देंगे उसके साथ फाई ई के साथ, यानी कि विद्युत फ्लक्स के साथ डी लिख देंगे। तो डी फाई ई बराबर डी ए वेक्टर गुणे ई वेक्टर, यानी कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर, क्योंकि यही नहीं गुजर रहा है, इस छोटे से भाग से यही गुजर रहा है, जो गुजर रहा है उसको लिखेंगे। तो डी ए वेक्टर गुणे ई वेक्टर, देखिए डी फाई ई बराबर डी ए ई कॉस थीटा। ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसी के माध्यम से हम लोग का यहाँ पर आया है, ठीक, समझ जाएंगे। अब लिखेंगे डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। क्यों आया है, क्योंकि ई का मान हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है और जो बाकी है उसको उतारा है, ठीक। तो अब देखिए डी फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहाँ पर जो सूत्र यहाँ पर है वो यहाँ पर है, ठीक। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। अब देखिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, संपूर्ण भाग का यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का, यानी कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स अब निकालेंगे। तो संपूर्ण के लिए हम लोग ए लिखते हैं। तो ए का मान यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स अब कितना होगा वो देखेंगे। तो फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर समाकलन में क्या है डी ओमेगा है, ठीक। तो अब फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, तो डी ओमेगा की जगह पर 4 पाई लिख देंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर कट जाएगा, जो बचेगा उसको उतार दिए। तो जो हमारा आंसर आएगा उसी को हम लोग कहते हैं कि गॉस का प्रमेय, ठीक। ये जो सिद्ध करके हमारा आया है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि गॉस का नियम और गॉस का प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियोज देख सकते हैं और अपना नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं। और अच्छे से एक्सप्लेन चाहिए तो ज़रूर देखिए।